अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 15 जून 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 28 ज़िलहज्जा 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। जौहर के नोएडा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर कमर्शियल फ़्लाइट ऑपरेशन आज पीर की सुबह से शुरू हो गई। आज 15 जनवरी 2026 सुबह इंडिगो की पहली तयशुदा परवाज़ 6E2278 लखनऊ के चौधरी चरण सिंह बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से पहुंची। ये परवाज़ जौहर हवाई अड्डे से बेंगलुरु तक अपना सफ़र जारी रखी, जहां सुबह 11:05 पर लैंड की। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर फ्लाइट का वाटर कैनन की सलामी से इस्तकबाल किया गया, जिसकी एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आई। उत्तर प्रदेश से तकरीबन 75 कारोबारी अफराद इंडिगो की परवाज़ 6E2278 पर पहुंचे। मरकजी शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने आज पीर की सुबह किसानों और इनके कुंबे के अफराद से मुलाकात की और बातचीत की, जो नोएडा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से पहली तिजारती परवाज़ में सफ़र कर रहे हैं। हवाई अड्डे की तरक्की और इलाके को हवाबाजी के एक बड़े मरकज़ में तब्दील करने में इनके ताउन को उजागर करते हुए ये बातचीत नोएडा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर तिजारती फ़्लाइट ऑपरेशन के रस्मी आगाज़ के बाद हुई। किसान इन लोगों में शामिल है जिनके ख़ानदानों ने रज़ाकाराना तौर पर हवाई अड्डे की तामीर के लिए अपनी ज़मीन का हिस्सा दिया है। राम मोहन नायडू ने कहा, जिन किसानों ने इस हवाई अड्डे के लिए ज़मीन का अतिया दिया है वो इसकी इफ्तिताई परवाज़ में लखनऊ जाएंगे, जहां वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ एक खुसूसी बातचीत का एहतमाम किया गया है। ये घरेलू और बैनुल-अक़वामी दोनों कार्रवाइयों के लिए एक मरकज़ के तौर पर काम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पीर को मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। अवामी खिदमत में इनके ताउन और मईशत के कलीदी शोबों को मजबूत बनाने के लिए इनकी कोशिशों की तारीफ की। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पीर की सुबह लिखा कि किशन रेड्डी के काम और कौमी तरक्की के अज़्म की मैं तारीफ करता हूँ। मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी को इनके यौम पैदाइश पर नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। तृणमूल कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट के बागी ग्रुप ने त्रिपुरा की गैर मारूफ बंगाली जमात नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी में इंजमाम का ऐलान किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात और ख़त पेश करने के बाद यह ऐलान करते हुए बागी ग्रुप की लीडर काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि वो पार्लियामेंट में अलहदा बैठेंगे और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें 2/3 अक्सरियत हासिल है, हम एनडीए का हिस्सा होंगे और वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में काम करेंगे। इस इक़दाम से तृणमूल कांग्रेस का बहरान मज़ीद संगीन हो जाएगा, जिसके लोकसभा में 28 अरकान पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट के मानसून सेशन से कबल ऐवान ज़ेरी में अपोजिशन के अरकान की तादाद काफ़ी घट जाएगी। ज़राए ने बताया कि यह फैसला अलहदा ग्रुप की तश्कील पर कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए किया गया है। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस का बहरान उस वक्त मजीद गहरा हो गया जब ममता बनर्जी के करीबी मददगार सुदीप बंदोपाध्याय बागी कैंप की तायद करने लगे, जबकि नाराज अरकान पार्लियामेंट ने मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। ऐसे वक्त में जबकि टीएमसी में टूट फूट अपने उरूज पर है और कहा जा रहा है कि बीजेपी लोकसभा और राज्यसभा में हुक्मरान मिहाज के अराकीन की तादाद बढ़ाने के लिए जारहाना हिकमत अमली पर काम कर रही है। शिवसेना उद्धव के अराकीन पार्लियामेंट के भी पल्ला बदलने की ख्यास आ रही है। उन्हें मुंबई की सियासत में हलचल मचा दी। ताहम उद्धव ठाकरे खेमे ने लोकसभा के अपने तमाम 9 अराकीन की एक हंगामी मीटिंग के बाद दावा किया है कि पार्टी मुत्तहिद है। उत्तर प्रदेश समेत मुल्क की 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात मुकर्ररा वक्त से पहले कराए जाने की ख्यास आ रही है। उन्हें सियासी सरगर्मियों में गैर मामूली तेजी पैदा कर दी है। ज़राए के मुताबिक मरकजी हुकूमत उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में 2027 के अवाइल में होने वाले असेंबली इंतखाबात को नवंबर या दिसंबर 2026 में कराने के इम्कान पर गौर कर रही है। अगरचे इस हवाले से अभी तक कोई सरकारी ऐलान नहीं किया गया, तहम सियासी जमातों ने मुमकिन क़ब्ल-अज़-वक़्त इंतखाबात को मद्देनज़र रखते हुए अपनी तैयारियों को तेज़ कर दिया है। ज़राए का कहना है कि कौमी मरदमशुमारी के दूसरे मरहले को बिला रुकावट मुकम्मल कराने के लिए ये तजवीज़ ज़ेर गौर है। सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने ओमान के साहिल के करीब हिंदुस्तानी मलहों की हलाकत पर खामोशी के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद की है और कहा है कि वो इस वाक़े की मज़म्मत करने में नाकाम रहे और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम तक नहीं लिया। असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने उत्तर प्रदेश के बहराइच ज़िले में मुस्लिम अक्सरियती असेंबली हल्के माठीरा के शंकरपुर चौराहे पर एक ज़बरदस्त जलसे आम से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 3 हिंदुस्तानी शहरी हलाक हुए, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने मशरिक़ सतह की जंग शुरू की है। बैनुल-अक़वामी हालात का जिक्र करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि हुकूमत हिंद को ओमानी साहिल के करीब हलाक हिंदुस्तानियों के ख़ानदानों और बैरूनी ममालिक में फंसे हुए हिंदुस्तानियों के ताल्लुक से हसास होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों से एक हिंदुस्तानी शहरी की नाश बैरूनी मुल्क में पड़ी हुई है और मुतवफ़िका ख़ानदान मदद की दरख्वास्त कर रहा है। हाल ही में ओमान साहिल के करीब एक जहाज़ पर अमेरिकी बहरिया के हमले में 3 हिंदुस्तानी अरकान हलाक हो गए थे।
उत्तराखंड के दारुल देहरादून के विकास नगर में खेत में पानी देने का तनाज़ा खूनरेज लड़ाई और फिरकाराना तशद्दुद में तब्दील हो गया। इलाके के एक ग्रुप ने जमा होकर विनोद नामी शख्स पर जानलेवा हमला कर दिया। इलाज के दौरान विनोद की मौत हो गई, क्योंकि इस झगड़े में 2 मुख्तलिफ फिरकों के लोग शामिल थे, जिससे इलाके में कशीदगी फैल गई। मकतूल के किसी हिंदू तंजीम से वाबस्ता होने के सबब बड़ी तादाद में मुख्तलिफ तंजीमों के लोग और मुकामी अफराद जमा हो गए और उन्होंने मुलजिमीन के साथ दीगर लोगों की इमलाक को भी निशाना बनाया। कुछ घरों में आग लगा दी, तोड़फोड़ की गई और पत्थरबाजी की गई। इसके बाद भी हिंदू तंजीमों का हंगामा जारी रहा और उन्होंने मुलजिमीन के घरों को मस्मार करने का मुतालबा किया। इंतजामिया भी फौरी हरकत में आ गई और किलदी मुलजिम के घर पर बुलडोजर चला दिया। इतलात के मुताबिक ये वाक़या सहसुपुर पुलिस स्टेशन के बैरागीवाला गांव में पेश आया। वाक़े के बाद फिरकाराना कशीदगी के पेश नज़र देहरादून के कई थानों के सीनियर पुलिस अफसरान और फोर्सेस को फौरी तौर पर तैनात कर दिया गया। सूरत-ए-हाल की हसासियत को देखते हुए PAC की नफरी भी तलब कर ली गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन ने दूसरे फरीक पर डंडों और लाठियों से हमला किया, जिससे विनोद कुमार नामी नौजवान शदीद जख्मी हो गया, जो इलाज के दौरान जख्मों की ताबना लाते हुए दम तोड़ गया। वाक़े से इलाके में शदीद गम व गुस्सा फैल गया। मुल्क के मौजूदा हालात और मुसलमानों पर यकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ तशवीश जाहिर करते हुए साबिक़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी ने अदालतों के रवैये पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत से तो उम्मीद नहीं है, लेकिन अदालतों को तो अज़ खुद नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि अदालतें आइन की मुहाफिज हैं। एक अखबार से खुसूसी बातचीत के दौरान उन्होंने बहुत बेबाकी से कहा कि आज के दौर में खूब हिंदू मुस्लिम और पोलराइजेशन करने से एक ख़ास पार्टी की जीत तय होती चली आ रही है। एक वज़ीर आला 80 और 20% की बात करता है। अगर इनमें से एक तबका 50% भी मुत्तहिद हो जाता है तो फिर इन्हें इख्तिदार से कोई हटा नहीं सकता। अब हुकूमत की ज़हनियत फ़िरका परस्त हो या ना हो, हालांकि है, लेकिन इलेक्शन जीतने का यही तरीक़ा कामयाब हो गया है। इसी वजह से हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है और यह तरीक़ा बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हो गए हैं कि अब हुकूमत को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो चुपचाप देख रही है, बल्कि लोगों में इतना जहर फैल चुका है कि कहीं भी कोई हादसा पेश आ जाता है और मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। जब तक इनका सद्भाव ना हो तो हालात ऐसे ही चलते रहेंगे। मुसलमानों के खिलाफ एकतरफा कार्रवाइयों पर साबिक़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी ने कहा कि आइन के मुताबिक किसी एक तबके के खिलाफ बिलावजह कोई कार्रवाई दुरुस्त नहीं है। आइन यकसानियत, इंसाफ और आज़ादी की बात करता है, जो सबको हासिल है। अब अगर कोई लीडर गोली मारो सालों को की बात करता है तो इसके खिलाफ एक्शन तक नहीं होता। पहले तो कुछ झिझक थी, लेकिन अब तो बड़ी बेशर्मी से ये सब हो रहा है। नाज़रीन, इनके ख्यालात पर आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट के जरिए अपने ख्यालात पेश कीजिएगा। RSS के सरबराह मोहन भगवत ने भी पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने की वकालत करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान को अपने उसूलों और तहजीबी इक़दार के मुताबिक अमल करना चाहिए और वो हिटलर जैसे रवैये पर यकीन नहीं रखते। RSS के क़याम के 100 साल मुकम्मिल होने के मौके पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम में मोहन भगवत ने संघ के सीनियर रहनुमा दत्तात्रेय होसबोले के हालिया बयान का दिफा किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ बातचीत के दरवाजे बंद न करने की बात कही थी। इस ताल्लुक़ से सवाल किए जाने पर भगवत ने कहा कि होसबोले की बात पाकिस्तानी अवाम के एक ऐसे तबके के बारे में थी जो बर-ए-सग़ीर की तक़सीम को गलत समझता है और 2 कौमी नज़रिए से इत्तेफाक नहीं रखता। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान में ऐसे अफराद, दानिशवर और सहाफ़ी मौजूद हैं जो भारत के साथ बेहतर ताल्लुक़ात के हामी हैं और RSS के काम को भी मुस्बित नज़र से देखते हैं। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मुसलसिल नाकामियों के पेश नज़र कांग्रेस क़यादत ने कौमी सतह पर पार्टी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का फैसला किया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अहम ओहदों पर तवील अरसे से फायज़ कायदीन की जगह नए और नौजवान चेहरों को शामिल करने की तैयारियां की जा रही है। मौसूक़ ज़राए के मुताबिक तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 2 कायदीन को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस पार्टी रियासतों के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज को तब्दील करने का मनसूबा रखती है। बताया जा रहा है कि तेलंगाना की काबीना में मौजूद 2 अहम वज़रा को वज़ारती जिम्मेदारियों से सुबुकदोश करते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में अहम ओहदों पर फायज़ किया जा सकता है। इन्हें बाद रियासतों का इंचार्ज मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। बताया जाता है कि हाईकमान ने इस सिलसिले में तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन से मुशावरत की है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अगस्त में हैदराबाद में अपना इजलास मुनक़्क़िद करने का फैसला किया है। औक़ाफ़ी जायदादों की तबाही के लिए एक तरफ वक्फ माफिया तो दूसरी तरफ हुकूमत के इदारे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके कोपुलागुड़े में दरगाह हज़रत सैयद बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की औक़ाफ़ी अराज़ी पर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HMDA ने गैर मिजाज तौर पर कब्जा करते हुए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। दरगाह के मुतवल्ली सैयद अब्दुल हुसैन अनवर ने अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में कमिश्नर पुलिस साइबराबाद, स्टेशन हाउस ऑफिसर नारसंगी और स्टेशन हाउस ऑफिसर रायदुर्गम में अलहदा तौर पर तहरीरी शिकायत दर्ज की है। मुतवल्ली जिनका वक्फ बोर्ड की जानिब से तकर्रुर किया गया कहना है कि सर्वे नंबर 452 के तहत 22 एकड़
8 गुंठे अराजी मौजूद है। ये तमाम वक्फ गज़ट में दर्ज है जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड ने जारी किया है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हुक्काम ने गैर मिजाज तौर पर अपनी अराजी का कब्जा हासिल किया और वहां HMDA का बोर्ड आवेदन किया गया। मुतवली ने तहरीरी शिकायत के साथ वक्फ गज़ट और दीगर तफसीलात पर मबनी दस्तावेजात भी पुलिस अहदेदारों के हवाले किए। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी इस सिलसिले में फौरी मुदाखलत करनी चाहिए। सदरनशीन वक्फ बोर्ड और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को तफसीलात से आगाह किया गया। बताया जा रहा है कि वक्फ अराजी पर कब्जे के बाद HMDA के गार्ड्स को तैनात कर दिया गया ताकि कोई मुदाखलत ना हो। कामारेड्डी कांग्रेस कायदीन के दरमियान जारी तनाज़ा कांग्रेस हाईकमान तक पहुंच चुका है और साबिक रियासती वजीर व मुशीर हुकूमत बराए SC/ST व अक़लियती तबक़ात मोहम्मद अली शब्बीर ने बेंगलुरु में जनाब खलील सेठ के हमरा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मल्लिकार्जुन खड़गे और इनके दामाद से मुलाकात करते हुए तेलंगाना कांग्रेस कमेटी में जारी सरगर्मियों के मुतालिक वाकिफ करवाया। ज़राए के मुताबिक सदर AICC मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोहम्मद अली शब्बीर की जानिब से कामारेड्डी कांग्रेस कायदीन के दरमियान जारी तनाज़े में मुदाखलत से सरही इनकार कर दिया और कहा कि मामले को रियासती सतह पर ही सुलझाने के इक़दाम किए जाएँ। वाज़रे के इंचार्ज हल्का असम्बली कामारेड्डी चंद्रशेखर ने मोहम्मद अली शब्बीर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने के अलावा कांग्रेस की तादीबी कमेटी से शिकायत की, जिस पर सदरनशीन तादीबी कमेटी रुकने पार्लियामेंट मल्लू रवि और जफर जावेद ने मोहम्मद अली शब्बीर को नोटिस रवाना करते हुए जवाब तलब किया था। तेलंगाना के वज़ीर रेवंत रेड्डी ने बारिश और आफात समावी की सूरत में हंगामी मंसूबे के सिलसिले में आला सतही इजलास मुनक़िद किया। वज़ीर आला ने मानसून के पेश नज़र रियासत के तमाम आपाशी प्रोजेक्ट्स और ज़खायर आब की सख्त निगरानी और एहतियाती इक़दाम की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट्स और ज़खायर आब की देखभाल मेंटेनेंस से मुतालिक मैनुअल की गाइडलाइंस की बुनियाद पर की जाए। मुतालिका इंजीनियर्स की जिम्मेदारी है कि वो ज़खायर आब पर नज़र रखें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आपाशी प्रोजेक्ट्स और ज़खायर आब के चीफ इंजीनियर्स और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स अपने इलाकों में दस्तियाब रहें। उन्होंने इंतबाह दिया कि आला हुकाम की इजाज़त के बगैर अगर कोई इंजीनियर अपना मुकाम छोड़ता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्रोजेक्ट्स की देखभाल और गेट्स की मरम्मत के लिए फौरी तौर पर फंड जारी करने की हिदायत दी ताकि मानसून के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल से मौसर अंदाज में निपटा जा सके। तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने सालारजंग म्यूजियम की प्लैटिनम जुबली तकारीब में शिरकत की। सालारजंग सुवम की यौम पैदाइश के मौके पर प्लैटिनम जुबली तकारीब का एहतमाम किया गया, जिसमें म्यूजियम की तरक्की और उसे तौसी देने की ज़रूरत जाहिर की गई। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने सालारजंग की जानिब से दुनिया भर से नवादरात इकट्ठा करने की सताइश की और कहा कि इस विरसे का तहफ़्फ़ुज़ हर किसी की जिम्मेदारी है। उन्होंने सालारजंग म्यूजियम को तौसी और तरक्याती मनसूबे पर अमलावरी की तायद की। मौसम बरसात के पेश नज़र तेलंगाना सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने अपने दायरेकार के तमाम ऑपरेशन मराकज़ में बरक़ी निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए जंगी खतूत पर खुसूसी इक़दाम शुरू कर दिए हैं। शदीद बारिश और तेज़ हवाओं के दौरान भी सारिफिन को बिलावक़फ़ा बरक़ी सरबराह करने के मकसद से पेशगी तैयारियों को तेज़ कर दिया गया। इसी सिलसिले में हाल ही में रियासती वज़ीर बरक़ी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने TGSP-DCL के अहदेदारों के साथ मानसून तैयारियों का जामे जायज़ा लिया और हिदायत दी कि बरक़ी की सरबराही में किसी भी किस्म की रुकावट न आने पाए। TGSP-DCL के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर V पाटिल की हिदायत पर अमल करते हुए महकमे के अहदेदार ख़राब और खस्ता हाल बरक़ी खंभों की मरम्मत व बहाली के कामों में तेज़ी ला रहे हैं। शहर हैदराबाद के नामपल्ली और बंजारा हिल जैसे मसरूफ़ तरीन इलाकों को PVNA एक्सप्रेस वे और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से नए एलिवेटेड कॉरिडोर्स यानी फ्लाईओवर्स की तामीर का मनसूबा बनाया गया। हमडा की जानिब से असम्बली के अख्व से एक वाई शक्ल का फ्लाईओवर तामीर करने की तजवीज़ है जो तेलुगु यूनिवर्सिटी नामपल्ली से शुरू होगा और पब्लिक गार्डन वो असम्बली के अख्व से होता हुआ लकड़ी का पुल का 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। एक हिस्सा मासाब टैंक की तरफ जाएगा और दूसरा हिस्सा खैरताबाद की तरफ मोड़ दिया जाएगा। 1.5 किलोमीटर तवील इस फ्लाईओवर को इस तरह तामीर किया जाएगा कि इसके लिए खानगी अराजी की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि सरकारी अराजी को इस्तेमाल करते हुए इसे तामीर किया जाएगा, जिसकी वजह से नामपल्ली से मासाब टैंक और नामपल्ली से खैरताबाद जाने वाले राहगीरों को ट्रैफिक में रुकावट के बगैर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। नामपल्ली से मासाब टैंक जाने वाले राहगीरों को लकड़ी के पुल से मासाब टैंक जाने के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जहां आम तौर पर ट्रैफिक जाम रहती है। इस वजह से हमडा ने इस फ्लाईओवर की तामीर का फैसला किया। इसी तरह शहर के मतमूल और मसरूफ़ तरीन इलाका बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स के रहने वालों को एयरपोर्ट पहुंचने में आसानी फराहम करने के लिए हमडा ने GVK मॉल बंजारा हिल्स से PVNR एक्सप्रेसवे बराए मासाब टैंक 4 किलोमीटर तवील एलिवेटेड कॉरिडोर की तामीर का फैसला किया है, जिसमें दरमियान में रैम्प्स भी बनाए जाएंगे। इस एलिवेटेड कॉरिडोर की तामीर के बाद अमीरपेट, पंजागुट्टा, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स के रहने वालों को PVNR एक्सप्रेसवे तक पहुंचने में काफ़ी आसानी होगी। इस वक्त एक्सप्रेसवे तक पहुंचने के लिए इन इलाकों के लोगों को कई मुकामात पर ट्रैफिक के जाम होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अहदेदारों ने बताया कि NMDC पर एक अप रैंप तामीर किया जाएगा, जबकि बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एग्जिट रैंप होगा।
हल्का असम्बली चन्नानगुट्टे के रुकने असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा है कि वो अरसे दराज से ये कहते आ रहे थे कि इस मुल्क में हमारे वोट को छीन लेने की साजिशें हो रही है। SIR के जरिए वोट छीन लेने की साजिशें शुरू कर दी गई है। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि वक्त का तकाजा है कि हमको हुकूमत अमली के साथ संजीदगी से काम करने की जरूरत है। 25 जून से हर मजलिसी कारकुन दीगर कामों को छोड़कर SIR में हर अहल वोटर को शामिल करने की कोशिश करें। हर गली में टेबल लगाकर BLO के साथ काम करेंगे, मैपिंग करवाएंगे, शमूलियत के लिए फॉर्म 6, मुंतकली के लिए फॉर्म 8 दाखिल करेंगे। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि मजलिसी हर लीडर को चाहिए कि वो मुकम्मल रहनुमाई करें। असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद मुसलसिल अवाम में बेदारी लाने का काम कर रहे हैं। हम ये काम 1 माह तक सुबह से शाम तक वक्त देकर करेंगे, क्योंकि मुल्क में वोट के हक से महरूम करने, शहरियत से महरूम करने की साजिशें हो रही है। बंगाल और बिहार में लाखों वोट हज़फ कर दिए गए। यह सिर्फ वोट बचाने का मामला नहीं, राशन कार्ड, मदरसों में दाखिले, बैंक अकाउंट, हुकूमत की जानिब से मिलने वाले मकान, दीगर सरकारी स्कीमात वगैरह से महरूमी से रोकना है। मलकपेट के इलाके अकबरबाग में मामूली वाक़े के बाद शरंगेजी की कोशिश की गई। रात देर गए पुलिस की भारी जमात को तैनात कर दिया गया। अशरार पुलिस की मौजूदगी में भी नारे लगाते रहे। पुलिस राय ने बताया कि मस्जिद अकबरी के पास एक इमारत है जहां से कपड़े धोने के बाद पानी फेंका गया। थोड़ा पानी वहां एक छोटी मंदिर के पास गिर गया। इस पर मुकामी हिंदू भाइयों ने एतराज जताया। वाक़े की इत्तला मिलते ही रुकने असेंबली अहमद बलाला ने मदाखलत की। इमारत में मुक़ीम अफराद को भी पाबंद किया गया, लेकिन इस मामूली वाक़े को बुनियाद बनाकर जाफरानी तंजीमों के कारकुनों की कसीर तादाद वहां जमा हो गए और मुसलसिल नारे लगाए गए। रात देर गए तक ये सिलसिला चलता रहा। सोशल मीडिया पर भी अफवाहें फैलाई गई कि मंदिर में गंदा पानी डाला गया, जबकि ऐसा नहीं हुआ। पुलिस का कहना है कि हालात कशीदा है लेकिन काबू में है। मुकामी मुसलमानों ने बताया कि मुसलसिल नारे लगाते हुए हालात को बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन मुकामी मुसलमानों ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा पेश किया। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गार्डन सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत हैबिट्स में आज शाम 6:30 बजे से पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स के फ्री बूट कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। दुनिया भर में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स की मांग को देखते हुए इदारे सियासत ने इन कोर्सेज का आगाज़ अमल में लाया है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल करें। आज शाम 6:30 बजे से इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर हॉल में इसके फ्री बूट कैंप का इनेकाद हो रहा है। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9000191481 9393876978।